हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है शेर और बैल। बच्चों, एक बहुत बड़े जंगल में एक शेर कई दिनों से भूखा था। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, मगर उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। एक दिन वो खाने की तलाश में, यानी कि शिकार की तलाश में जब वो निकला, तो उसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश कुछ बैठ के खा रहा है। उसने सोचा कि आहा, ऐसी छोटे से खरगोश का शिकार करता हूं। फिर उसने सोचा कि एक छोटा सा खरगोश जिसको खा के मुझे क्या फर्क पड़ेगा। मगर फिर भी उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसी का शिकार कर लेता हूं। चलो कुछ तो जाएगा पेट के अंदर, काफी दिन हो गए कुछ खाया नहीं। अब वो, क्योंकि जो खरगोश था वो अपने खाने में मगन था, वो खा रहा था कुछ। शेर ने सोचा कि पीछे से धीरे धीरे उसके ऊपर जाके हमला करता। बेचारा खरगोश अपना खाने में मगन था। जैसे ही उसने देखा कि पीछे शेर आ रहा है, वो उठ के भागने लग गया। पीछे शेर भी उसके दौड़ने लगा। तबड़क 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 तबड़क। आज तू मेरे हाथ से नहीं बचने वाला है छोटे खरगोश। मैं तुझे खा जाऊंगा। भागते 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 खरगोश भी हार मानने वाला नहीं था। आपको पता है ना बच्चों, बहुत तेज भागता है खरगोश। भागते 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 खरगोश एक छोटे से मिट्टी के टीले पे जाके बैठ गया। खरगोश, जो शेर था, वो दौड़ते दौड़ते आया। हाँ, अभी तो यहीं पे था, कहाँ गया खरगोश? ओह, लगता है आज ये फिर मेरे हाथ से बच के निकल गया। ओह, क्या होगा, आज भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। शेर बेचारा उदास हो गया। तभी खरगोश ऊपर से, यानी कि मिट्टी के टीले पे बैठा था, वहां से बोला, हे, मैं यहाँ हूं, मुझे पकड़ो तो सही। शेर कहने लगा, हाँ, मैं शेर हूं, शेर, इस जंगल का राजा। तुम क्या समझते हो, इस टीले पे मैं नहीं जा पाऊंगा। वो दौड़ के उस टीले पे खरगोश को पकड़ने की कोशिश की। खरगोश उतरा और फिर से भागने लगा। टुक 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 टुक। भागते 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 बच्चों, चूहा भी, जो खरगोश भी चूहों की तरह बिल में रहते हैं, बिल अपने लिए बनाते हैं और उसके अंदर वो रहते हैं। अब शेर उसके पीछे, तबड़क तबड़क तबड़क, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भागते 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 खरगोश अपने बिल के अंदर घुस गया। शेर बहुत भूखा था, वो भी भागते 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 उसका पीछा करते करते उसके बिल में जाने की कोशिश कर रहा था शेर। मगर वो आगे आगे जाके फंस गया और कहने लगा, अरे बाप रे, अरे मैं फंस गया इस बिल के अंदर, अब मेरा क्या होगा? अब मैं कैसे बाहर निकलूंगा? अरे बाप रे, मैं तो इसमें फंस गया। खरगोश ये देख के जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम बाहर कैसे जाओगे, तुम्हें तो यहीं पे रहना पड़ेगा। शेर कहने लगा, अरे खरगोश, अगर मैं यहाँ पे फंसा रहा तो तुम भी तो बाहर नहीं जा पाओगे। अरे मैं तो फंस गया। अब बेचारा जो खरगोश था, उसको टेंशन होने लग गई। अरे हाँ, बात तो सही है, अगर ये मेरे बिल के सामने फंसा रहा, मैं तो कैसे निकलूंगा? उसने कुछ सोचा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने देखा इधर उधर, तो उसके बिल के अंदर कुछ घास उगा हुआ था। उसने घास उखाड़ा और शेर की नाक में गुदगुदी करने लगा। बेचारा शेर एकदम परेशान हुआ। मत करो मत करो। खरगोश ने एकदम जोर से उसके नाक में घास से गुदगुदी की और वो उसको जोर से छींक आ गया। करके उसने छींका और वो बिल से निकल के दूर जाके गिर पड़ा, धाम। अरे खरगोश, आज तुमने मेरी जान बचा ली। हाँ, आज तुमने मेरी जान बचा ली। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे ना, मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। क्योंकि इस पर खरगोश जोर जोर से हंसने लगे। पहले मुझे पकड़ो तो सही। और ये कह के वो वहां से भाग खड़ा। बेचारा शेर बहुत उदास हुआ, बोला, काहे का हूं मैं शेर, एक छोटा सा खरगोश का शिकार भी नहीं कर पाया। अब मैं क्या खाऊंगा? आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। बेचारा उदास होके धीरे धीरे चलते चलते अपने गुफा में जाके बैठ गया।
और सोचने लगा कि वो कैसे शिकार करे, क्योंकि वो उसको शिकार कोई मिल ही नहीं रहा था। अगले दिन उसने सोचा कि अब क्या करूं, चलूं देखता हूं कुछ खाने के लिए मिल जाए। जैसे ही वो अपने गुफा से बाहर निकला बच्चों, उसने देखा कि अरे वाह, 3 बैल अलग अलग रंग के, एक काला था, एक सफेद और एक चितकबरा। बच्चों, चितकबरा कहते हैं जैसे कि वो वाइट तो था यानी कि सफेद था, पर उसके बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स थे यानी कि धब्बे थे, तो उसको चितकबरा कहते हैं। 3 बैल थे जो हष्ट पुष्ट, मतलब बहुत ताकतवर, बड़े मोटे तगड़े, और उनकी सींगें बड़ी नुकीली नुकीली थी। वो आराम से घास चर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अरे वाह वाह, देखो यहाँ पे कितनी हरी हरी घास है, चलो भाइयों जल्दी जल्दी यहाँ पे जल्दी घास खा लो, उसके बाद हमें आराम भी तो करना है, चलो जल्दी खाओ खाओ, कितना सुहाना दिन है आज। ये आपस में वो बात कर रहे थे। जब शेर अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा, अरे वाह, 3 बैल, हा, मजा आ जाएगा, चलो मैं इसका ही शिकार करता हूं। अगर इनमें से एक को भी पकड़ लिया मैंने तो हफ्तों तक मुझे भूख नहीं लगेगी। अब वो सोच के वो धीरे धीरे बैलों की तरफ आगे बढ़ने लग गया। आज तो अच्छा खाने को मिलेगा। और देखते ही देखते वो उनके पास धीरे धीरे जाने लग गया। जैसे ही उसके पास आया वो जोर से दौड़ने लगा, तबड़क तबड़क तबड़क। जैसे ही बैलों को ये पता चली वो जोर से भागने लगा। अरे भागो भाइयों भागो, पीछे शेर आ रहा है, भागो अपनी जान बचाओ। जोर जोर से वो भागने लगा, तबड़क 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 तबड़क। पीछे शेर हंसता हुआ, आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तबड़क 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 तबड़क। भागते 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 बहुत देर भागते हो गया उनको। तो एक बैल ने यानी सफेद बैल ने बोला, अरे भाइयों, अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और ये शेर हमें खा जाएगा, हम में से किसी एक को जरूर खा जाएगा, हमें इसका मुकाबला करना चाहिए। सब दोनों बैल, जो काले वाले और सफेद चितकबरे वाले, बोला, हम कैसे मुकाबला करेंगे, शेर है वो हमसे बहुत ताकतवर है। सफेद वाले बैल ने बोला, अरे वो ताकतवर है तो क्या हम उससे कम हैं? हमारे पास नुकीली नुकीली सींगे हैं, हम उसका पेट फाड़ सकते हैं, चलो हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। इधर शेर उसकी तरफ बढ़ता हुआ था, थबड़क थबड़क। आज मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। तभी तीनों बैल भागते 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 रुके और एकदम से पीछे मुड़ गए। शेर ये देख के घबरा के बोला, हाँ। वो तीनों के तीनों बिल्कुल आक्रामक हो गए थे, यानी कि हमला करने के पोज में अपनी तीनों सींगे उसकी तरफ करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शेर सोचने लगे, अरे बाप रे, इन तीनों की सींगे कितनी नुकीली हैं, अगर किसी ने भी मेरे पेट में एक सींग मार दिया तो मैं तो घायल हो जाऊंगा, हाँ, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए। अरे भागो 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 भागो। भागते 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 पीछे तीनों बैल धक 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 भागते 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 बहुत दूर निकल गया शेर। तीनों बैलों ने आराम की सांस ली, बोला, अरे वाह, हम तीनों ने शेर का मुकाबला कर लिया भाइयों। अगर हम इसी तरह मिलजुल के रहें तो किसी भी बड़ी मुसीबत का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। उधर बेचारा शेर एक बार फिर बहुत उदास हो गया कि काय का शेर हूं मैं, कि सिर्फ नाम का शेर हूं मैं, आज भी मैं शिकार नहीं पकड़ पाया, आज भी मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। अब वो बिल्कुल उदास हो गया बच्चों और जाके अपनी गुफा में बैठ गया। और जब गुफा में बैठ गया तो सोचने लगा कि इन तीनों बैलों का मुकाबला मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में झगड़ा कराना पड़ेगा। और झगड़ा अगर करा दूंगा तो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर कोई किसी को मदद नहीं करेगा और फिर मैं आराम से एक एक करके सबको खा लूंगा। ये सोच के शेर जो था बड़ा खुश हो गया, बोला, हाँ, यही काम करूंगा मैं। अगली सुबह जब वो निकला बाहर अपनी गुफा के तो उसने देखा कि एक सफेद वाला बैल आराम से घास चर रहा है। उसने बोला, अरे सुनो सुनो भाई बैल, क्या हाल है? अब मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। बैल ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं कर सकता, तुम एक शिकारी जानवर हो, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगा, तुम झूठे हो।
शेर ने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सात्विक हो गया हूं, अब मैं तुम्हारी तरह से घास खाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं अब शिकार करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बिल्कुल दोस्त नहीं बन सकता, बैल ने कहा, क्योंकि तुम शिकारी जानवर हो। उसने कहा चलो ठीक है, तुम मेरे दोस्त मत बनो, मगर तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? उसने बोला कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उसने बोला कि तुम्हारे दोस्त तुमसे जलते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि तुम बहुत सुंदर दिखते हो, सफेद रंग है तुम्हारा। बाकी तुम्हारा दोस्त देखो एक काले रंग का है और एक चितकबरा है, इसलिए वो तुमसे जलते हैं। तुम्हारे दोस्त नहीं है, सिर्फ तुम्हें तुम्हारे दोस्त होने का नाटक करते हैं। तुम एक काम करो, तुम उनसे दोस्ती तोड़ लो और मेरे से दोस्ती कर लो। अब तो देखो मैंने घास खाना भी शुरू कर दिया है, और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो जाके तुम पूछ लो। बैल ने कहा, गुस्से में आ गया बैल सफेद, और कहने लगा कि मैं जाता हूं, अभी उनसे बात करता हूं। अगर ये तुम्हारी बात सच निकली तो मैं उनसे दोस्ती तोड़ लूंगा और मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। बैल दौड़ता हुआ गया अपने दोस्तों के पास। उनके पास पहुंच के उसने बोला कि मुझे एक बात पता चली है तुम्हारे बारे में। उन्होंने बोला क्या बात पता चली है तुम्हें? उसने बोला कि तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो, तुम लोग मेरे सफेद रंग से, मेरे सुंदर होने से जलते हो। मुझे पता चला है कि तुम मेरे से हमेशा नफरत करते हो। तभी काले वाले बैल ने बोला कि अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुमसे नफरत नहीं करते, हम तो तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, तुम्हारे साथी हैं, हम तुमसे भला नफरत क्यों करेंगे? सफेद वाले बैल ने बोला कि क्योंकि मैं बहुत सुंदर दिखता हूं, इसलिए तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं अब तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं, अब मैं शेर का दोस्त बनूंगा। तभी चितकबरे बैल को गुस्सा आ गया। उसने बोला अगर तुमको हमारा दोस्त बन के नहीं रहना तो तुम जाओ, पर हम पे झूठे इल्जाम मत लगाओ, मगर बाद में हमें आवाज मत लगाना जब तुम्हें कोई समस्या होगी, जब शेर तुम्हारा शिकार करेगा। जाओ यहां से। बैल सफेद जो था वो भी अपने घमंड में बोला जाओ, मैं आज से तुम्हारा दोस्त नहीं, और वो वहां से चला गया। शेर के पास वो गया, बोला सुनो सुनो मित्र शेर, अब मैंने अपने पुराने दोस्तों से दोस्ती तोड़ के मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, अब मैं तुम्हारा मित्र बन के रहूंगा। क्यों ना हम उधर जंगल में आगे चले जहां पे बहुत हरी हरी घास है, वहां हम दोनों मिलके खूब हरी हरी घास चरेंगे, चलो ना। शेर ने कहा हा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है बैल, चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं उस हरे हरे मैदानों में। शेर तो बड़ी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि अरे वाह, जो वो चाह रहा था वही हो गया, अब आराम से उसका वो शिकार कर लेगा। देखते ही देखते दोनों शेर और बैल उस हरी हरी घास के मैदान में पहुंच गए। बैल ने कहा अरे वाह वाह वाह, देखो देखो कितनी हरियाली है यहाँ पे, हम तो पेट भर के यहाँ पे घास चरेंगे, और हम क्यों, मैं तो खूब घास खाने वाला हूं चर के। तभी शेर जोर जोर से हंसने लगा हाँ हाँ, तुम पेट भर के घास खाना और मैं तुम्हें खाऊंगा ये सुनते ही बेचारा बैल जो था सफेद रंग का, वो डर गया, बोले ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त थे, मेरे मित्र बन गए थे, अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुम मुझे धोखा दोगे, मैं तुम्हारा मित्र हूं। शेर कहने लगा मैं तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कभी भी घास नहीं खा सकता, मैं तो मांस खाता हूं, मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, अब मुझसे तुम बच नहीं सकते बेचारा बैल एकदम जोर जोर से भागे, अरे मुझे मत मारो, और ये कह के वो तबड़क 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 भागने लग गया, भागते भागते। इधर शेर उसके पीछे तबड़क तबड़क अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारे दोस्त भी तुमसे अब तुम्हारे दोस्त नहीं रहे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बेचारा बैल भाग रहा था, तबड़क तबड़क तबड़क, बचाओ बचाओ मेरे दोस्तों बचाओ। इधर शेर कोई भी नहीं तुम्हें बचाएगा, बैल बचाओ बचाओ। भागते 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 शेर उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी बैल के दोस्तों ने उसकी आवाज सुनी, और तभी काले वाले बैल ने कहा अरे ये तो हमारे मित्र की आवाज है, लगता है कि वो किसी मुसीबत में, चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी चितकबरे बैल ने कहा नहीं नहीं, हम उसकी मदद नहीं करेंगे बिल्कुल, देखा ना सुबह सुबह कैसे उसने हमसे झगड़ा किया,
अब वो हमारा मित्र नहीं है, हम उसकी मदद करने वाले नहीं है। तभी काले वाले बैल ने बोला कि अरे नहीं नहीं मित्र, अगर एक मित्र गलती करेगा तो अगर हम भी वही गलती करेंगे तो फिर हमारे और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये तो शेर की चाल है, वो तो चाहता है कि हम तीनों आपस में झगड़ा करें ताकि वो आराम से बारी बारी हम सबको खा ले। चलो हमें उसकी मदद करनी चाहिए अपने मित्र की। इधर बेचारा सफेद बैल भागते 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 एक पहाड़ी के पास पहुंच गया जहां से नीचे बहुत खाई थी। अब वो सोचने लगा मुझे क्या करूं क्या करूं, हाँ मुझे मत मत खाओ, मुझे मत खाओ, वाह वाह, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। शेर दौड़ता हुआ अब तुम कहाँ जाओगे बैल, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखते ही देखते जब वो मुसीबत में था, अब शेर बिल्कुल उसके पास आ गया था, तभी उसके दोनों दोस्त उसके साथ आ गए और तीनों एक साथ हो गए। ये देखते ही शेर एकदम घबरा के बोले, हैं ये तीनों फिर आ गए एक साथ, इन तीनों का झगड़ा मैंने कितनी मुश्किल से कराया था। अब ये देखते ही कि शेर उसके दोस्त को खाने वाला है, तीनों के तीनों बैल एकदम आक्रामक हो गए, उनकी सींगें एकदम शानदार थी, चमकीली नुकीली, और तीनों शेर की तरफ भागने लगे। तड़तक 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 शेर भागने लगे, बचाओ बचाओ, भागते 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 तीनों बैल उसके पीछे भागते भागते शेर भाग रहा था आगे आगे, और तीनों बैल फाइनली काले वाले बैल ने उसको सींग मारी, ठक, उड़ते 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 जाके गिरा, ठक, और फिर वहां से वो भाग गया। भागते 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 बहुत दूर निकल गया, उस जंगल से ही दूर भाग गया। जब शेर भाग गया तो सफेद वाले बैल को अपनी गलती पे बहुत अफसोस हुआ। उसने बोला कि मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं शेर की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ी, मैंने तुमसे झगड़ा किया। मुझे कभी भी अपने दुश्मनों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेर एक शिकारी जानवर है, मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे अपने दोस्तों से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों। तभी दोनों बैलों ने उसको प्यार से समझाया कि कभी देखो मित्र, कभी भी अपने दोस्तों से झगड़ा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि दोस्त हमेशा आपके काम आता है, और किसी अजनबी पे या किसी शत्रु पे कभी भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो हमेशा आपको धोखा देता है। और शेर तो कभी भी बैल का दोस्त नहीं हो सकता। तो इस तरह बच्चों वो तीनों दोस्त मिल के रहने लगे उस जंगल में, और फिर कभी इन तीनों में से किसी ने भी अपने दोस्तों से, अपने यानी कि किसी से भी झगड़ा नहीं किया, और बड़े हंसी खुशी उस जंगल में रहने लग गया। शेर बहुत दूर भागते भागते कहीं दूसरी जगह चला गया, और फिर वो तीनों दोस्त बहुत अच्छे से उस जंगल में रहने लगे। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपने देखा ना कैसे दोस्त हमेशा आपके काम आता है। तो बच्चों कभी भी अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल दोस्ती बना के रखना, क्योंकि मुश्किल वक्त में हमेशा हमें दोस्त साथ निभाते हैं। तो बच्चों ये थी आज की कहानी। अब मैं फिर मिलूंगा अगली बार एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय, गुड।